अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे आप सब, क्या हाल हैं जनाब। और मैचेस इंजॉय हो रहे हैं। देखते ही देखते आधे से ज़्यादा वर्ल्ड कप गुजर चुका है और लगता है ऐसे कि अभी कल की बात थी कि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जनाब इंडिया के फैंस तो इस वक्त वो मिसाल है ना कि चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, इस किस्म की कुछ मिसाल है। सो इंडिया के फैंस जनाब इस ही किस्म की खुशी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि एक तो भी वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, क्या मज़े की बात है। कितना बड़ा इवेंट है ये। और दूसरी बात ये, उस इवेंट में आपकी टीम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये बात कल कंफर्म हो गई कि इंडिया की टीम इज़ द बेस्ट सो फार इन दिस टूर्नामेंट। जिस तरह से कल के मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है जनाब। बॉलर्स की, बैटर्स की, कोहली की वो ज़बरदस्त इनिंग की जिसकी वजह से उन्हें हम चेस मास्टर भी कह रहे हैं, कोई डॉक्टर ऑफ द चेस कह रहा है और जी डिफरेंट नाम कोहली के रखे जा रहे हैं। सर्जन ऑफ द चेस कह रहे हैं बाज़ लोग। किंग कोहली तो अक्सर उनके फैंस हम सब कहते ही हैं, लेकिन अब ये जो चेस मास्टर का नया टाइटल है उन्हें दिया जा चुका है और इसकी वजह है उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। 48 सेंचुरीज ओडीआई में बना चुके हैं और मज़े की बात यह है कि उसमें से 27 जो सेंचुरीज उन्होंने बनाई हैं वो चेस करते हुए बनाई हैं। सो ये आपका जब आप ज़्यादा बर्डनाइज होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, उस वक्त जनाब कोहली ने परफॉर्म किया है और लगातार परफॉर्म किया है। सो जनाब इंडिया के मैच की हम बिल्कुल बात करेंगे क्योंकि उसकी बात किए बगैर तो बात इनकम्प्लीट हो जाएगी। लेकिन जनाब कुछ टीम्स ऐसी भी हैं कि जिनके फैंस काफ़ी पुरुमीद थे और बड़े पुरजोश तरीके से वो टीम्स भी टूर्नामेंट में दाखिल हुई थी। फैंस भी बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन उनकी कुछ पैथेटिक बिलो द बेल्ट परफॉर्मेंस ने फैंस को भी परेशान कर दिया है। और दूसरी जानिब कुछ टीम्स ऐसी हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस ने फैंस को हैरान कर दिया है और ये हैरानगी है बड़ी खुशकुन। और जब हम इस टूर्नामेंट में कुछ ज़बरदस्त सरप्राइजेस की बात करते हैं जो कि कुछ टीम्स ने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए दिए, तो उसमें सरे फहरिस्त नाम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का है, जो कि टेबल अगर हम टॉप 4 की बात करें तो बड़े ज़बरदस्त कंटेंडर्स उसके दिखाई देते हैं। और जी इंग्लैंड मेरी और आपकी फेवरेट थी। जब मैं टॉप 4 की बात करती थी तो इंग्लैंड का नाम ऐसा कैसे हो सकता है हम ना लें। मेरे ख्याल से 90% लोग इंग्लैंड को ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही देख रहे थे टॉप 4 में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और अगर हम जो लास्ट मैच उन्होंने खेला किसके खिलाफ खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला। साउथ अफ्रीका ने पहले एक जो और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था ऑस्ट्रेलिया, उसको कुछ हैरान किया था, काफ़ी परेशान किया था और अब उसका जो शिकार बनी वो बनी इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने तो हारा नहीं है, एक बड़ी ही ह्यूमिलेटिव हार उन्हें मिली है। सो जो बेसबॉल अप्रोच है वो बिला वजह अप्रोच में टर्न हो चुकी है। आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं खिलाड़ी, क्यों इस तरह से खेल रहे हैं। हो सकता है जी आने वाले मैचेस में वो बाउंस बैक करें, और अगर वो बाउंस बैक करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर है ये फिर, क्योंकि पाकिस्तान पहले बड़े ही अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में लेके आया। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड को फॉर्म में लेके आएगा तो फिर बाकी टीम्स के लिए परेशानी हो जाएगी। सो जी पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि बहुत से लोगों की टॉप 4 की एक टीम थी, लेकिन क्योंकि अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी फ़ैन बात करूं और बीइंग एनालिस्ट बात करूं तो ये जो सब हो रहा है इससे काफ़ी हद तक हम लोग वाकिफ़ थे, क्योंकि जिन नाइंसाफ़ियों की बुनियाद पे और ये जो कल्चर है टीम का उस बुनियाद पे दोस्ती यारी कल्चर और इनकॉम्पिटेंसेस को ऑनर जिस तरह से दी जाती है उस बुनियाद पे जो टीम सेलेक्ट की गई थी, तो जिस तरह के नताइज आ रहे हैं उस तरह की उम्मीद तो थी, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी क्योंकि टीम को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दुआ भी कर रहे थे कि ऐसा ना हो हम जैसा सोच रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी तो वैसा ही हो रहा है। और मैं बल्कि कल इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, बाकी सारी बातें तो चले ठीक है, आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन वहाँ पे जब उनसे क्वेश्चन हुआ कि शुरू में आप काफ़ी स्लो खेलते हैं और फिर अगेन एक क्वेश्चन हुआ कि पावर प्ले में कोई सिक्सेस आप हिट नहीं करते हैं, सो ही गेव द सेम आंसर इन डिफरेंट वर्ड्स कि हम तो ऐसे ही खेलते हैं, ये हमारा खेलने का तरीक़ाकार है, हमें ये सही लगता है। सो जब आप इस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं कि जो आप गलतियां कर रहे हैं उस पर भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं भी हम तो ठीक खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी गलत खेल रहे हैं, या अगर आप सही खेल रहे हैं तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं।
और जब वो बात होती है कि भाई आपको जो 60-70 रन अपने आप को सेव करने के लिए कुर्सी बचाओ आप रन बनाते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, तो उसको भी डिफेंड करने के लिए आपके पास बेतहाशा आर्गूमेंट्स मौजूद हैं, लॉजिक्स मौजूद है। सो इस अप्रोच के साथ फिर इसी तरह के नताइज आते हैं। बहरहाल पाकिस्तानी टीम है, अपनी टीम है, सो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे इन्हें। और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है इस पर आपसे बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन रात में बात करेंगे। अभी जनाब यहाँ पर जो कल मैच हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दो ऐसी टीमों के दरमियान मैच जो कि इस वक्त तक इस कॉन्टेस्ट की सबसे मजबूत टीमें हैं, अभी तक अनबीटेबल थी इस टूर्नामेंट में। एंड आई वाज सो मच एक्साइटेड। मैंने पहले भी शायद वीडियो में कहा था कि ये एक ऐसा मैच है जिसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। और मैच को हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल शुरू में वन साइडेड नहीं हुआ और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा, नो डाउट। और जो फील्डिंग का एडवांटेज है ऑफ कोर्स वो इंडिया के पास गया, लेकिन उन्होंने खेल भी अच्छा प्रेजेंट किया। फिर ख़ासतौर पर अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करते हैं, आप देखिए इंडिया के बैटर्स की हम हमेशा तारीफ़ करते हैं, चाहे रोहित हैं, चाहे कोहली हैं, चाहे केएल राहुल हैं, या न्यू स्लॉट के अंदर जो नए खिलाड़ी हैं उसके अंदर गिल हैं या ईशान किशन हैं, इन सब की तारीफ़ तो हम करते ही हैं। लेकिन जो बॉलर्स हैं ना इस टूर्नामेंट में, वो इंडिया के इतनी अच्छी फॉर्म के अंदर हैं कि दिल कर रहा है कि उनकी ना दिल खोल के तारीफ़ की जाए। चाहे वो बुमराह हैं, चाहे वो कुलदीप हैं। कुलदीप को की कल पिटाई हो गई, लेकिन बहरहाल इट कुड बी अ बैड डे, वो किसी भी बॉलर का हो सकता है। चाहे कुलदीप है या फिर शामी, आप देखिए सबसे अच्छी बात ये है इंडिया की टीम की कि जो खिलाड़ी टीम में आता है वो परफॉर्म करके चला जाता है। यानी इतने अच्छे किस्मत के सितारे चल रहे हैं अभी इंडियन टीम के और इंडियन प्लेयर्स के कि मट्टी को हाथ लगाओ वो सोना बन रही है। तो भाई कहीं आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर, कुछ इस तरह के बड़े डिसीजन करना चाह रहे हैं तो कर ले। सितारे बड़े ही अच्छे चल रहे हैं जी सबके इंडियन टीम के अंदर। कल हमने देखा कि जब उनके जो बैटर्स थे वो डोमिनेंट हो रहे थे तो इंडियन बॉलर्स ने किस तरह से कम बैक किया। शामी आए, शुरू में 2 विकेटें ली और आखिर में अगर हम वो देखें जो न्यूजीलैंड की टीम को शुरू में जब अरविंद खेल रहे थे, रचिन खेल रहे थे और डेरल मिचेल खेल रहे थे, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग के नियर 300 लाइक 280 और 300 तो कम से कम कहीं भी नहीं किया, उससे ऊपर ये बना दे तो अलग बात है। हालांकि रन रेट थोड़ा सा स्लो था, लेकिन जिस तरह से बॉलर्स गेम में वापस आए हैं दैट इज़ अप्रिशिएटेबल, उसकी तारीफ़ बनती है भाई। स्कोर कार्ड को देख लेते हैं ज़रा। और जब हम यहाँ पे स्कोर कार्ड को देखते हैं सो जी हमारे सामने हमने देखा कि जो शुरू के 2 बैटर्स हैं वो बड़े जल्दी आउट हो गए थे। 19 ओवर में 2 विकेटें गिर चुकी थी और उसके बाद जो डेरल मिचेल आए उन्होंने 130 की इनिंग खेली 102 के स्ट्राइक रेट के साथ, और रचिन रविंद्रा ने खेली जी 75 रन की इनिंग 86 के स्ट्राइक रेट के साथ। अच्छा, हम यहाँ पे जब हम डेरल मिचेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक कैच ड्रॉप हुआ था उसामा मीर से और उसका इतना शोर मचा कि मुझे ऐसे लगा कि वो जो कैच था वो 10 रन पे ड्रॉप नहीं हुआ था। वो जो कैच था ना वो शायद तब ड्रॉप हो गया था जब मैच के 2 ओवर रह गए थे। सो जनाब जो यहाँ पे समझने की बात है वो ये है कि जब वो कैच ड्रॉप हुआ है सो एट दैट टाइम 5वां ओवर चल रहा था और जो वार्नर थे वो 9 या 10 रन पर थे। वो कैच ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए था बट हो जाता है खेल के अंदर। और मैच हारने के बाद जब आप 367 रन खा लेते हैं, वो भी बाद में आके शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की या बीच में इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग की, बाबर ने हालांकि फिर भी उनसे पूरे ओवर करवाए ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद 367 रन आप खा लेते हैं जो कि किसी मकाम पे 120 पे जा रहे थे। इमाम ये खुद बात कर रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि 420 450 हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जब आपके पास इतने ओवर बचे हुए हैं, 45 ओवर आपके पास हैं, जब वार्नर आउट हुए मेरे ख्याल से 33rd ओवर में आउट हुए हैं, 33 ओवर में, वो जो आपके पास पूरा साइकिल है, वो जो पूरा गैप है 5वें ओवर से लेके 33 ओवर तक का, उसमें आप दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सके। वही वार्नर का कैच जो है वो इमाम ने भी ड्रॉप किया, बाद में बाबर ने भी स्मिथ का कैच ड्रॉप किया। तो एक ही बंदे को टारगेट करना कि नहीं जी वो मैं कैच आप पकड़ लेते तो पता नहीं क्या हो जाता।
जब आप शुरू में कैचेस ड्रॉप कर देते हैं तो टीम के पास बड़ा टाइम होता है बाउंस बैक करने के लिए। इसी तरह से कोहली का कैच भी ड्रॉप हुआ था, बाद में उन्होंने बड़ा अच्छा खेल दिया था, और अब यहाँ पे पूरी टीम की मिस्टेक है। और चलिए अगर बॉलिंग साइड पे इस तरह का हो भी गया है तो वेयर आर योर बैटर्स, आपके बैटर्स ने क्या किया उसके अंदर, कितनी सेल्फिश अप्रोच से खेले हैं। जी इस चीज़ को मैं जो लिंक करना चाह रही हूँ वो बुमराह ने जो कैच ड्रॉप किया उससे मैं लिंक करना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डैरल मिचेल का कैच है वो जब वो 74 के ऊपर थे तो बुमराह ने ड्रॉप कर दिया था इस कैच को, लेकिन उसके बाद आप देख लें कि टीम जीत भी जाती है। उन्होंने बाद में डैरल मिचेल को आखिर के ओवर में रिस्ट्रिक्ट भी किया, उनको मज़ीद रन्स भी नहीं बनाने दिए। हालांकि वो बिल्कुल जमे हुए खिलाड़ी थे जो कि शुरू से खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो उस तरह से एक्सेलरेट नहीं कर सके और आखिर में वो छक्का लगाते हुए ही डीप पर आउट हुए हैं। और मज़े की बात जो है इसके अंदर वो ये है कि अगर आप देखें तो 37 ओवर के बाद 43 ओवर तक कोई चौका नहीं लगा, यानी खिलाड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते रहे हैं। इतनी अच्छी बॉलिंग की है इंडिया ने। यहाँ पे इंडिया के बॉलर्स को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने रन रोके हैं। और इन दोनों के बाद अगर हम सचिन को देखें या डैरल मिचेल को देखें, उसके बाद सिर्फ एक खिलाड़ी हैं मेरे ख्याल से ग्लेन फिलिप्स के जिन्होंने 25 बनाए, बाकी सारे खिलाड़ी सिंगल फिगर्स के अंदर हैं। एक टीम एफर्ट बैटिंग के अंदर पुट नहीं करने दी इंडियन बॉलर्स ने न्यूजीलैंड को। ये होता है जनाब टीम वर्क, जो कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी टीम भी इस तरह से करे, बजाय ये कि आप ब्लेम गेम करें। उसने कैच ड्रॉप कर दिया, बॉलर्स ने रन ज़्यादा खा लिए, बैटर्स की बात कोई करता ही नहीं है। मुझे हैरत तो ये होती है पाकिस्तानी टीम के अंदर, बैटर्स की बात हम तब करते हैं जब वो बड़ा अच्छा खेल जाते हैं। नेपाल के ख़िलाफ़ वो 150 बना लेते हैं, या अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सेंचुरी बना लेते हैं, या श्रीलंका के ख़िलाफ़ आखिर तक नॉट आउट रह जाते हैं, तब हम बैटर्स की तारीफ़ करते हैं। वरना बैटर्स की तो जनाब हम बात ही नहीं करते हैं। जो बुरा किया है या तो फील्डिंग ने किया है या आपकी बॉलिंग ने किया है, कैप्टनसी और बैटर्स तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। नो डाउट आई एक्सेप्ट कि बैटर्स विन यू द मैचेस एंड बॉलर्स विन यू द टूर्नामेंट्स, और इंडिया के साथ ऐसा ही हो रहा है कि आपकी पूरी की पूरी टीम परफॉर्म कर रही है, और वो जो उनके पास बॉलिंग का थोड़ा सा एक गैप था कहीं ना कहीं वो फिलअप हो गया है। और जी जब हम बैटिंग की बात करते हैं बैटिंग में तो ज़बरदस्त हम देखें, अगर स्कोर कार्ड को आप देखें कि रोहित शर्मा कितना अच्छा ओपन कर रहे हैं, कितना अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं अपनी टीम को। रोहित शर्मा की बात की जाए तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने इनकी सुनी, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके अंदर इन्होंने बातें इतनी अच्छी की कि मेरे दिल को लगी कि काश हमारे कैप्टन भी ऐसे सोचें कि ही सेड कि जब मैं ओपन करने आता हूँ आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो प्रेशर है वो मेरे आने वालों जो मेरे बाद आए उन पर क्या कहते हैं उन पर डेवलप ना हो प्रेशर। और फिर उन्होंने कहा कि व्हेन आई कम टू ओपन आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ, आई हैव गोल्स फॉर माई सेल्फ एंड देन आई हैव गोल्स फॉर माई टीम। मैं अपनी टीम के लिए सोचता हूँ, जो अपने गोल हैं उनको टीम के गोल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये होते हैं जनाब कैप्टन्स और ये होते हैं ओपनर्स। और जनाब जो दूसरी तारीफ बनती है, वैसे तो सारे के सारे बैटर्स ने ही अच्छा खेला है और अच्छे स्ट्राइक रेट से लेकर चले हैं, और यहाँ पे जो सही मायनों में तारीफ़ बनती है वो कोहली की बनती है कि वो आपने वर्ड सुना है, आई डोंट नो इंडियंस ने सुना है या नहीं सुना है, कि सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाना। वैसे तो ये सब मुसलमानों को कहा गया है कि सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएं, लेकिन जो कोहली हैं वो वाहिद अपनी टीम में एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई, जब तक मैं हूँ टीम को कोई हरा के तो दिखाए, चेस करेंगे हम भाई, चाहे जितना मर्जी स्कोर है, 199 है या 200 प्लस है या 300 प्लस है। जी कोहली ने अगेन 95 बनाए, कल 91 के स्ट्राइक रेट के साथ बड़ा अच्छा खेला, और इंडिया ने ये जो टारगेट उन्हें मिला था ये 48 रन्स में अचीव किया। इसे कहते हैं, देखिए, गेम को डीप लेके जाना। हमारे कैप्टन भी कहते हैं हम गेम को डीप लेके जा रहे थे लेकिन वो हार जाते हैं। ये होता है जनाब गेम को डीप लेके जाना। हालांकि इससे पहले जीत सकते थे लेकिन वो अपनी विकेट्स को सेव करना चाहते थे, एक रन रेट को मेंटेन रखा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बल्लेबाजों ने,
और 48 ओवर में इसे अचीव कर लिया। और यहाँ पे जो बात है, आप देखिए, कोहली डिड नॉट गो फॉर हिज सेंचुरी, ही वॉज प्लेइंग फॉर हिज टीम। उन्होंने ऐसी कोई बीच में स्ट्रोक लगाने की कोशिश नहीं की कि जिससे वो लगे कि मैं कोई जल्दी से स्ट्रोक लगा दूँ या चौका छक्का। और कोहली की खूबसूरती ये है, बल्कि इंडिया के सारे बल्लेबाजों की, कि बड़े सेंसिबल वे में बैटिंग करते हैं। सो जी, ये तो थी इंडिया की टीम कि जिसकी हम तारीफ़ करते हैं और उनके फैंस को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जब वर्ल्ड कप आपके अपने घर में हो रहा है, क्या शॉट्स लग रही हैं, मतलब एक सर उठा के बंदा मैच देखने के लिए जाता है कि आज हमारी टीम का मैच है और आज फिर से हम ओपोनेंट को हरा देंगे, चाहे जो मर्जी हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, या हो टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम न्यूजीलैंड। सो जी, आप सबको मुबारक हो। अब पाकिस्तान और जो मैच है अफगानिस्तान का, जो कि एक और बड़ा ही ऐसा मैच है, मतलब पाकिस्तान ने इस मैच को भी अपनी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस की वजह से ऐसा बना लिया कि अफगानिस्तान की भी हम ऐसे बात कर रहे हैं कि नो डाउट चेन्नई में होगा, लेकिन फिर भी हम ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कुछ भी हो सकता है। अब्दुल रज़ाक तक कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान को अफगानिस्तान हरा सकता है। इससे पहले जब इंडिया से, आई डोंट नो, गालबन सहवाग ने कहा था या हाँ जी बिल्कुल सहवाग ने कहा था, तो सब ने बड़ा बुरा मनाया था, ये कैसे कह दिया। भाई, जब आप परफॉर्म नहीं करते हो, आप खुद लोगों को दावत देते हो कि आओ और हम पर कमेंट करो और जो चाहे मर्जी करो, फिर आपके जो फैंस हैं, बल्कि आप खुद उन्हें कैसे डिफेंड करोगे। सो बहरहाल बेस्ट ऑफ लक है हमारी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि वो ये मैच जीतें और अच्छे से जीतें। हमें बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ये जो मैच है, ये वो वाहिद ऐसा मैच है कि जिसको मैं नहीं चाहती कि ये आखिरी ओवर तक जाए और बड़ा थ्रिलिंग हो, नेल बाइटिंग हो। सो जी, पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए वन साइडेड वे में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान। और अब होगी आपसे रात में फिर से मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।